नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु ही नहीं बल्कि देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ता है। साथ ही यह समानता की अद्भुत मिसाल भी है और हमारी संस्कृति और आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आस्था के महापर्व छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि छठ पूजा समिति पंचकुला द्वारा छठ घाट के सौंदर्यीकरण से संबंधित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने छठ मैया की पूजा अर्चना में भाग लिया और घाट पर डूबते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही मार्गदर्शन में हमने श्रमेव जयते में विश्वास करते हुए पिछले 11 वर्षों में आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने मातृशक्ति की क्षमताओं को पहचानते हुए लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके अलावा हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा भी 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हर शादी में 1,01,000 रुपए का कन्यादान दिया जाता है और इसी प्रकार बेटे और स्वयं की शादी पर भी 21,000 रुपए की शगुन राशि दी जाती है। इसके अलावा हर श्रमिक का सपना है कि अपना घर हो। इसको लेकर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। आप सबको आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की मैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथ ही मैं छठ मैया से कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भर करके रखे। मैं छठ मैया के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आज उस महान परंपरा का हम सम्मान करने में आज यहां आया हूं जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहां इसको लेकर के आए हैं। मुझे खुशी है कि इसी परंपरा में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का ये सेतु है। यह पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से ये जोड़ने का ये काम करता है। यह पर्व ये अनुशासन का पर्व है। साथियों, इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं बहनें कठोर व्रत रखती हैं। बहनें तप, संयम और श्रद्धा से ये व्रत रखती हैं। मैं ऐसी माताओं और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, छठ पर्व समानता की भी ये अद्भुत मिसाल है। छठ मैया का प्रसाद ठेकुआ और खाजा हर वर्ग के लोग मिलकर के बनाते हैं और एक ही घाट पर खड़े होकर के एक ही श्रद्धा भाव से सूर्य को अर्घ देते हैं। इस तरह यह पर्व हमें आपसी मेल जोल भी सिखाता है। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच यहां नहीं है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, आप सूर्य की उपासना करते हैं, ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रतीक से कितना गहरा ये जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा भी एक ये अद्भुत संगम है। साथियों,
इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव ये रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का एक पर्व है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।